हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न टेक्निकल में। रिक्रूटमेंट आ रही है दोस्तों एफसीआई की तरफ से, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से, भारतीय खाद्य निगम की तरफ से, जिसमें कि आप ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग पोजीशंस के लिए। नंबर ऑफ वैकेंसी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितनी भी है एफसीआई की तरफ से आ रही हैं। अच्छी बात है कि एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट चाहे किसी भी कैटेगरी से आते हैं, आपको किसी भी तरह की फीस देने की जरूरत नहीं है, आप बिना फीस के अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप इस कैटेगरी के अंडर आते हैं, एससी के अंडर आते हैं, एसटी के अंडर आते हैं या फीमेल कैंडिडेट हैं, तो जरूर आवेदन कीजिएगा। वैकेंसीज के बारे में डिस्कस करेंगे, किस किस पोजीशन के लिए आवेदन मांगे गए हैं, कौन कौन एलिजिबल है, सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ताकि आपको हर एक चीज़, हर एक डिटेल का पता चल जाए। फिर आप खुद डिसाइड करिएगा कि आपको इसके लिए आवेदन करना है या नहीं करना है। इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़े, उससे पहले बता देता हूँ कि आप किसी भी रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक बार नोटिफिकेशन जरूर रीड करना है। बिना नोटिफिकेशन को रीड करे आवेदन मत करिएगा। तो रिक्रूटमेंट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानने के लिए हमें चलना होगा नोटिफिकेशन की तरफ। उससे पहले बता देता हूं कि ये वही पेज है जहां पे आके आपको 1 तारीख से आवेदन करना है। 1 मार्च 2021 से जो है सुबह 10 बजे से आवेदन शुरू हो जाएंगे, आप जाके आवेदन कर सकते हैं। बाकी पब्लिक नोटिस के लिए यहाँ पे क्लिक करके आप जो है वो नोटिफिकेशन चाहें तो रीड कर सकते हैं। बाकी हम लोग चलते हैं नोटिफिकेशन में, देखते हैं क्या लिखा गया है नोटिफिकेशन में। एफसीआई की तरफ से रिक्रूटमेंट है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से, जिसमें कि असिस्टेंट जनरल मैनेजर, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, टेक्निकल, अकाउंट्स और लॉ में रिक्रूटमेंट है। एक दो वैकेंसीज को छोड़ दिया जाए तो बाकियों में फ्रेशर्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट जनरल मैनेजर, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की रिक्रूटमेंट है, टेक्निकल की है, अकाउंट्स की है, लॉ की है। टोटल वैकेंसीज 49 के आसपास हैं, जो कि कैटेगरी वाइज बटी हुई हैं। 60,000 अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको सैलरी जो है वो मिल जाएगी। ये एज का क्राइटेरिया बताया गया, अलग अलग पोजीशन के लिए अलग अलग एज का क्राइटेरिया। किसी में 30 साल है, किसी में जो है वो 33 ईयर है, किसी में 28 ईयर है। तो ये आपका खुद भी आके चेक करना पड़ेगा। बाकी हमारी वेबसाइट पर सारी जानकारी दी गई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज़रूर चेक करिएगा। बात करें दोस्तों यहाँ पे नेम ऑफ द पोस्ट और क्वालिफिकेशन की, तो सबसे पहली रिक्रूटमेंट है असिस्टेंट जनरल मैनेजर, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में, जिसमें कि अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। साथ में 55% मार्क्स जो है वो होने चाहिए। नहीं करी हुई है तो एसीए के साथ, एआईसीडब्ल्यूए के साथ, एसीएस के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। या आपने बैचलर डिग्री की हुई है लॉ में या 5 साल की इंटीग्रेटेड कोर्स करा हुआ है लॉ में, आप बिल्कुल एलिजिबल है, 55% के साथ आवेदन कर सकते हैं। बाकी एससी एसटी को 5% की रिलैक्सेशन दी गई है, वो 50% के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे टेक्निकल के लिए बीएससी एग्रीकल्चर आपने करी हुई है, एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। बीटेक करी हुई है, बी भी करी हुई है, फूड साइंस में अप्लाई कर सकते हैं। फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में करी हुई है, फूड टेक्नोलॉजी में करी हुई है, फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी में करी हुई है, फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग में करी हुई है, बिल्कुल एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। बीटेक अगर आपने एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में की हुई है, आप बिल्कुल एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में की हुई है, बायो केमिकल में की हुई है, या आपने एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में की हुई है, आप बिल्कुल एलिजिबल है, टेक्निकल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अकाउंट्स के लिए अगर आपने सीए कर रखी है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से, या आपने जो है और कुछ कर रखा है सीए से रिलेटेड, आप बिल्कुल एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट जनरल मैनेजर लॉ के लिए यहाँ पे डिग्री की हुई है आपने, साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। बाकी इस रिक्रूटमेंट को अगर छोड़ दिया जाए तो ऊपर वाली किसी भी रिक्रूटमेंट में आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। हाँ है तो आप कर सकते हैं, बाकी आप फ्रेशर भी बिल्कुल एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट एक पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके अलावा ऑनलाइन मोड से आवेदन करना है, ऑनलाइन के अलावा किसी और मोड का सहारा मत लीजिएगा। उसके अलावा दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन होगा। जो वेटेज रहेगा 90% जो है वो ऑनलाइन टेस्ट का रहेगा, और 10% जो है वो रहेगा आपका इंटरव्यू का। बाकी जो लोग 50% मार्क्स जो है वो ले लेते हैं ऑनलाइन टेस्ट में, उनको आगे जो है वो भेज दिया जाएगा। यानी कि ये जो है एक तरह से शॉर्टलिस्टेड करने का जो है क्राइटेरिया रखा गया है। बाकी 45% के साथ एससी एसटी ओबीसी का जो है वो सिलेक्शन हो सकता है। उसके अलावा दोस्तों बात करें पैटर्न ऑफ ऑनलाइन टेस्ट की, तो यहाँ पे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे 180 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, 2.5 घंटे का एग्जाम होगा, रीजनिंग, डाटा एनालिसिस, न्यूमेरिकल एबिलिटी, उसके अलावा जो है वो मैनेजमेंट एंड एथिक्स, और ये जो है वो सेक्शंस बने हुए हैं, एग्रीकल्चर इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें जो है वो आने वाली हैं। बाकी अलग अलग पोजीशन के लिए अलग अलग क्राइटेरिया रखा गया है। जैसे यहाँ पे टेक्निकल के लिए यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड, उसके अलावा जनरल डाटा एनालिस्ट, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, मैनेजमेंट एंड एथिक्स, एग्रीकल्चर इकोनॉमी, कंप्यूटर अवेयरनेस, और इसके अलावा जो है वो रिलेवेंट डिसिप्लिन के 60 क्वेश्चन जो है आपको आने
वाले हैं। तो ये जानकारी दोस्तों उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई है और आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट करेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया। नोटिफिकेशन में सारा सिलेबस, क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, वो बिल्कुल जो है वो इजी लैंग्वेज में वहाँ पे लिखा हुआ है, आप जाके रीड करिएगा। आपको सिलेबस भी इसी नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। SC ST फिजिकली हैंडीकैप लोगों को और वुमेन कैंडिडेट को किसी भी तरह की फीस का क्राइटेरिया नहीं रखा गया उनके लिए, आप बिना फीस के अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अदर कैंडिडेट को 1000 रुपीज़ की फीस जो है वो पे करनी पड़ेगी ऑनलाइन मोड से, और जैसे ही जो है वो ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे आप अप्लाई करने के बाद अपनी फीस भी पे कर पाएंगे। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो है अप्लाई करने के लिए स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताई गई हैं, लेकिन आपको जो है वो लिंक डायरेक्ट मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, जो शुरुआत में भी मैंने आपको बताया। वहाँ पे जाने के लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ पे क्लिक करके आप सीधा वहाँ पे पहुँच के अप्लाई कर पाएंगे। उसके अलावा दोस्तों बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो 1/3/2021 से आवेदन शुरू है, जो कि चलेंगे 31/3/2021 तक, यानी कि 31 डेज का टाइम आपको दिया जा रहा है। लेकिन अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो जितनी जल्दी हो सके कर दीजिएगा, ज़्यादा डिले मत करिएगा। उसके अलावा डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट जो है वो आपको बाद में बता दिया जाएगा, लेकिन मई जून में ही जो है वो हो जाएगा, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है। तो ये जानकारी दोस्तों दी गई है FCI की ऑफिशियल वेबसाइट पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जरूर अप्लाई करिएगा अगर आप एलिजिबल होते हैं, स्पेशली वो लोग जिनको फीस पे नहीं करनी पड़ रही। तो यही था दोस्तों आज की इस वीडियो में, यही लिखा गया उनकी नोटिफिकेशन में। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए, और मिलेंगे ऐसी किसी नई जॉब अपडेट के साथ दोबारा से। तब तक आप अपना ख्याल रखिए।